हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं निखिल त्रिपाठी आप सभी का कटारिया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी तक आवाज क्लियर जा रही होगी। ऑडियो और वीडियो क्लियर हो बच्चों तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा जिससे कि हम क्लास को स्टार्ट कर पाए। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि मैथ की जो क्लासेस आपकी चल रही हैं उनमें हमने परसेंटेज सबसे पहले खत्म किया था, उसके बाद हम बाकी चैप्टर्स धीरे धीरे करते गए और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हमने बेसिक्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में टर्म्स यूज होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं उन सभी का हमने डिस्कशन किया था और उसी के आगे क्वेश्चंस हम लगाना शुरू कर चुके थे जिस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और अगले आधे घंटे तक आप पूरे फोकस्ड होकर के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वन मोर थिंग, जिसने भी स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं देखी हैं पर प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्लीज एक बार क्लासेस जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बेसिक्स अगर नहीं क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे ये एक फ्रूट सेलर है जिसने ऑरेंजेस खरीदा है 6 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, यानी 1 रुपए का। आपने देखा कि 1 रुपीज में जो टोटल उन्होंने ऑरेंजेस खरीदे हुए हैं वो कितने बेटा खरीदे हैं? 1 रुपए में 6 ऑरेंजेस खरीदे। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? जब क्वेश्चन आपने पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि 1 रुपीज में 6 ऑरेंजेस खरीदे गए हैं एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस एट 12 ऑरेंज फॉर अ रुपी। उतने ही ऑरेंजेस खरीदे गए हैं 12 ऑरेंज फॉर अ रुपी, यानी 1 रुपए में 12 ऑरेंज भी उसने खरीदा है। बट द पॉइंट इज कि जो ऑरेंजेस उसने खरीदे हैं दो अलग अलग रेट पे, दोनों के नंबर्स इक्वल हैं। मतलब जितना ऑरेंज उन्होंने यहां पर खरीदा होगा उतने ही ऑरेंजेस उन्होंने यहां पर भी खरीदे हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इन दीज केसेस, जब आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल करने हैं तो आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। इट मींस यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, जो कि सबको पता है कितना आएगा, 12। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं? तो अगर आपने बेटा 1 रुपीज में 6 ऑरेंज खरीदा और 1 रुपीज में 12 ऑरेंज खरीदा, अलग अलग बोला गया है, बॉट एन ऑरेंजेस 6 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस एट 12 ऑरेंज फॉर अ रुपी। इक्वल इक्वल अमाउंट खरीदा गया है। ठीक है, तो अगर 12 ऑरेंज में दोनों का बना लूं तो पहला वाला 2 रुपए में मिलेगा, दूसरा वाला बेटा कितने में मिलेगा? 1 रुपए में। कितने ऑरेंजेस उसने खरीद लिए? 12 प्लस 12 कितना हुआ नंबर ऑफ ऑरेंजेस? 24। पैसा कितना लगा? 3 रुपीज। राइट, 3 रुपए आपने खर्च किए तो आपको कितने ऑरेंजेस मिल गए हैं? 24 ऑरेंजेस मिल गए हैं। यानी एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा? एक ऑरेंज, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि ये पूरा आ जाए। बस एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि बोर्ड पे पूरा आपका सॉल्यूशन आ जाए।
क्या कलर विजिबल है? अभी तक जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो कंडीशन आपको बोली गई थी उसमें बोला गया था कि 1 रुपीज के 6 ऑरेंजेस हो रहे हैं बेटा, पहला वाला केस था। दूसरे वाले केस में बोला गया था कि अगर आप 1 रुपीज स्पेंड करेंगे तो आपको 12 ऑरेंजेस मिल जाएंगे, बट द कंडीशन इज कि आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल रखने थे, तो आप क्या करते, इन दोनों का एलसीएम निकालते जो कि 12 आता। यानी पहला वाला जो रेट था उस पे आप कितने ऑरेंज खरीदते, 12। कितना पैसा पड़ता आपको, 2 रुपए। यहां पे भी अगर आप 12 ऑरेंजेस खरीद रहे हैं, कितना पैसा पड़ रहा था आपको, 1 रुपीज। तो टोटल जो आपने मनी स्पेंड किया वो कितना हो गया, 3 रुपीज। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने मिले हैं आपको, 24। मतलब 24 रुपीज में आपने 24 ऑरेंजेस आपने 3 रुपीज में खरीदे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए में कितना ऑरेंज खरीदा है आपने, यानी सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा, 24/3 कर लेंगे आप। 24 ऑरेंजेस खरीदे 1 रुपए में। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 रुपीज में 24 खरीदा था, तो 1 रुपए में कितना हो गया, या फिर एक ऑरेंज का कॉस्ट आप बता दो, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज। सिंपल सी बात है, अगर आप एक ऑरेंज का कॉस्ट निकाल पाओ, 24 ऑरेंज का कॉस्ट था 3 रुपीज, एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा, 1/8। कैसे आया 1/8, यहां देखिएगा ध्यान से। अगर आप 24 ऑरेंज खरीद रहे हो कितने में, 3 रुपीज में, मैं पूछूं एक ऑरेंज आप क्या बताओगे, 3/24। काटोगे तो क्या आएगा बेटा, 1/8। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपी ऑफ 1 ऑरेंज हो गया 1/8। तो बताइए जरा एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा बेटा, जल्दी से बताइएगा। 2 रुपीज में 18 ऑरेंज वो सेल कर रहा है, 1 रुपए में कितने ऑरेंज सेल कर रहा है, 9 ऑरेंजेस। यानी कि अगर मैं एक ऑरेंज का आपसे कॉस्ट पूछूं तो आप क्या बताओगे कि 1/9। भाई 18 ऑरेंज 2 रुपीज में सेल कर रहा है, तो एक ऑरेंज का पूछूं तो 2/18 हो जाएगा, जिसको आप सिंपलेस्ट टर्म में लेंगे तो 1/9 आ जाएगा। तो आपको 1 ऑरेंज का एसपी मिल गया और 1 ऑरेंज का सीपी पता है। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, बड़े आराम से निकाल देंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या होता था, एसपी माइनस सीपी कितना होगा, 1/9 माइनस 1/8। क्या यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्या ज्यादा है, एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1/8, जिसका डिनोमिनेटर जो होगा बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर को आप सेम रखेंगे तो उस केस में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर एक्चुअल में छोटा होता है। यानी 1/8 कम था, मतलब सीपी आपका कम था और एसपी आपका ज्यादा था। ऐसा ही है नहीं, अभी मैंने बोला ना कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो नंबर एक्चुअल में छोटा होता है, और एसपी में देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर एक्चुअल में छोटा है। उस केस में क्या होगा कि आप 1/9 में से 1/8 नहीं माइनस कर पाएंगे, आपको 1/8 से 1/9 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 1/8 से 1/9 को माइनस करना पड़ेगा। 1/8 माइनस 1/9, आपका सीपी क्या है, अभी हमने देखा 1/8 है, राइट। इनटू आप क्या करेंगे, इनटू आप 100% कर देंगे। क्लियर है यहां तक बात? चलिए अब बात सॉल्व करिए, आप ऊपर क्या आ जाएगा, 9 - 8 यानी 1/72। नीचे क्या आ जाएगा, 1/8 इंटू क्या है 100। क्यों 100 करते थे, परसेंटेज निकालने के लिए। 8 से 9 टाइम्स क्या बनेगा बेटा, 100/9%। प्रॉफिट था या लॉस था, क्योंकि सीपी आपकी ज्यादा थी इसलिए वो लॉस था। क्या ये पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, जहां पर आपको अलग अलग रेट दिए गए थे ऑरेंजेस के और बोला गया था कि आप दोनों जगह से इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज खरीदेंगे। फिर आपको सेलिंग प्राइस बता दिया गया, तो आपने क्या किया कि एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकाला। उसके बाद हमने क्या किया है कि जब आपको एक एक ऑरेंज का एसपी और सीपी पता चल जाता है तो बेसिक फॉर्मूला हम लगा देते हैं, जो कि क्या था, सीपी माइनस एसपी होता था इन केस ऑफ लॉस। तो हमने लिखा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, और वो निकल के हमारा आया 100/9%। आई होप ये बात आप सभी को क्लियर होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
रानी bought a piece of cloth for ₹950 and spent ₹300 on designing it. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं लास्ट क्लास को रिकैप करा रहा हूं आपको, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आपने पहली दोनों क्लासेस मन लगा के किया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। जल्दी से करके आंसर बताइए। बहुत ही स्पीड से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से करके बताइए। स्पीड भाई, मैथ्स में स्पीड चाहिए होता है। बताया जाए। कपड़े उपड़े तो आप लोग भी खरीदते होंगे, जल्दी से देखिए। रिलेट किया करिए चीजों को, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से सब कुछ करना है। बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से ही करना होता है, लेकिन आप चीजों को अगर अपने आसपास रिलेट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो वो चीजें बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने खरीदा एक कपड़ा खरीदा हुआ है 950 रुपीज में, एक पीस खरीदा हुआ है कपड़े का, तो 950 रुपीज में था एंड स्पेंट ₹300 ऑन डिजाइनिंग इट। 900 रुपीज सीपी कितना हो जाएगा आप बताइए भाई। 900 रुपीज में सामान को खरीदा है आपने, राइट। फिर उस पे इन्होंने क्या किया है, 300 रुपीज स्पेंड किया है उसको डिजाइनिंग करवाने में। 900 का आपने खरीदा था, 300 आपने डिजाइन करवाने में स्पेंड कर दिया, तो आपने टोटल पैसा कितना स्पेंड किया इस पे, 1200 रुपीज। आई होप ये सबको क्लियर होगा। टोटल जो आपका कॉस्ट प्राइस पड़ेगा बेटा वो 1200 रुपीज पड़ेगा, क्योंकि 900 तो खरीदने में ही दे दिया था, लेकिन 300 आपने उसको डिजाइनिंग करवाने में दिया, तो टोटल आपने 1200 रुपीज खर्चा किया है उस चीज पे। फिर आपसे बोला गया एट व्हाट प्राइस शुड सी सेल टू इट टू मेक 30% प्रॉफिट। कितने प्राइस पे इस सामान को आप सेल करोगे कि आपका जो प्रॉफिट परसेंट हो वो 30% आ जाए। जल्दी से निकाल के बताइए। 30% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब जो आपकी ओरिजिनल सीपी होगी उससे 30% बढ़ा के आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा। ओरिजिनल सीपी आप सभी को पता है 1200 रुपीज। अगर इसका आप 30% निकालो, देखो एक तो तरीका होता है कि आप डायरेक्ट 130% निकाल दो 1200 का, क्योंकि 100% तो ओरिजिनल प्राइस होता है, 30% आपको प्रॉफिट चाहिए। दूसरा तरीका होता है कि आप 1200 दिया ही गया, 30% इसका निकाल के इसमें ऐड कर दो, दोनों ही सेम बात होती है, ठीक है। आपको पता है 1200 का 30% कितना होगा भाई, 10% का मतलब 120, 30% का मतलब 360, तो आप इसमें डायरेक्ट 360 ऐड कर दोगे। इसमें 360 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1560 रुपीज। या कोई ऑप्शन है 1560 का? नहीं। अच्छा 950 था, सॉरी। क्वेश्चन में आपको जो प्राइस दिया गया था वो 950 रुपीज प्राइस दिया गया था, तो आप 950 प्लस 300 करेंगे, ठीक है। $950 प्लस 300 आपको करना था, और यहां पे ये चीज 50 रुपीज और बढ़ा लीजिए। $1250 फिर 360 आप करेंगे तो कितना आएगा, 1610। अभी भी नहीं है, प्रॉफिट भी तो चेंज करना पड़ेगा। चल 125 और 0 आगे था, मतलब 10% 125 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, मैंने 950 ना लिख के 900 लिख दिया था। 950 रुपीज अगर आपका सीपी है तो 950 में 300 आप ऐड कर रहे हैं, तो 1250 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। फिर 30% का प्रॉफिट चाहिए, 1250 का 10% कितना होगा, 125। 125 से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, जल्दी से बोलिए कितना मिलेगा। क्या सभी को ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट पता था भाई? 120 अगर 125 आपका आ रहा है, इंटू 3 करने पे कितना आएगा, 375। वेरी गुड। कैसे पता चला?
हो गया 375। ये पता कैसे चला? मान लो कुछ लोगों को डाउट हो रहा है भाई 125 तो 10% होगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करो 375, बस आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए 5 7 5 12 3 2 5 1 6 हो गया, मान लीजिए 1625। ये ऑप्शन डी होगा। बहुत कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान था, बट दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे हमने 950 ले लिया था। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बेसिक सा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत तेजी से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोलता हूं कि आप स्पीड से सॉल्व करिए, आप तेजी से करिए, क्योंकि मैथ्स, पहली बात तो वैसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, आप वनडे एग्जाम कोई भी देने जाएंगे, आप कोई भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर आपको स्पीड की जरूरत होती है, टाइम लिमिट होता है, तो आप सभी को पता है कि स्पीड की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आप इनको बहुत स्लोली करेंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनता बेटा। तो अगर आपको अपना इंटरेस्ट बनाना है, तो इनको आपको स्पीड से सॉल्व करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशंस आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। ठीक है, और वो कब आता है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा चीजें ये डेवलप होती हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, सॉल्व करिए, सभी का आंसर आना चाहिए। आ गया? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि शॉपकीपर सोल्ड अ वॉच फॉर ₹5076 एट द लॉस ऑफ 6%। 6% लॉस होने का मतलब है कि उसने 94% में बेचा सामान। 94% की वैल्यू आपको दी गई है 5076। आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब आपको 100% की वैल्यू बता देनी है। क्या आपको 5076 अपॉन 94 कर देंगे तो 1% मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। इनटू 100 कर देंगे तो आपको 100% की वैल्यू मिल जाएगी। अब कितना करें, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो अगर आप 94 का चेक करेंगे तो 94 से 5 टाइम जाएगा और फिर 4 टाइम जाएगा, 54 टाइम तक चला जाएगा, तो आपका 5076 पूरा कट जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यही कैलकुलेशन आएगा। 54 इंटू 100 करेंगे तो 5400। अगर किसी को डाउट हो रहा है भैया तो कर लो ना, 94 इंटू 54, वो भी छोड़ो, 94 से डिवाइड कर लो ना 5076, आप 5 टाइम जाएगा, फिर देख लीजिए कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, कट गया। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए करिए। उतना टाइम अगर आप लगा रहे हैं बहुत ज्यादा सोचने में, तो शॉर्टकट का कोई मतलब ही नहीं होता है, फिर तो आप बेसिक से कर लो उतने टाइम में। शॉर्टकट तो तब लगा सकते हैं ना जब आप देखते ही जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाए ओरली। तो 4 आपका आ रहा था, इंटू 100 किए तो 5400, यानी सीपी आपका जो आएगा वो 5400 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से करके बताइए क्या आएगा। फटाफट स्पीड से क्वेश्चन करते चलिए, सभी के आंसर आने चाहिए क्वेश्चंस के। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कुछ क्वेश्चंस में, या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करिए, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकें। फास्ट लगता होगा ना, क्या फास्ट फास्ट बोले जाते रहते हैं हर समय, जल्दी जल्दी। बेटा जल्दी करना होता है इसलिए बोला जाता है। कुछ लोग तो करते करते पता चला सो भी रहे होंगे, दोपहर का टाइम है, बढ़िया खाए, खाने के बाद आराम से बैठे हैं कॉपी लेके, और उसके बाद 20 रुपीज सेव किया, सोना शुरू हो गया। तो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो रहा होगा, इसलिए नींद से जगाने के लिए भी सब जरूरी है। जल्दी, अभी थोड़ा सा जग लीजिए, एग्जाम हो जाएगा, फिर आराम से एक दो दिन सो लीजिएगा बढ़िया। कॉलेज अलॉटमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। अभी अगर सो लेंगे तो फिर क्या करेंगे एग्जाम में? पता चला एग्जाम में पेपर देने बैठे वहां भी नींद आ रही है।
If A saves rupees 220 by getting a discount of 8.33%, then find the amount paid by him. अब ये क्वेश्चन आप उतनी ही आसानी से कर सकते हैं जितनी आसानी से आप बाकी क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर है, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करने जाएंगे, पूरा बोर्ड आपका भर जाएगा, इतना बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब इतना तो आप ले ही लोगे सॉल्यूशन, क्योंकि बेसिक से करने जा रहे हो, आप मानोगे, मान के फिर उसको रखोगे, पुट करोगे, वैल्यू मिलेगी, फिर जाके आपका आंसर आएगा। अगर आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना आता है फ्रैक्शन में तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे? 8.33% का मतलब कितने बच्चों को पता है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 8.33% का मतलब पता है? 8.33% का मतलब 25/3। ये बात कितने बच्चे को पता है भाई? 25/3, कलर भी दो दो आ जा रहे हैं। (25/3) होता है। क्यों होता है? 8.33 का मतलब अगर आप चेंज करने जाओगे तो 8 होल 1/3 होता है। 33% का मतलब होता था 1/3 होता था, 100/3। हाँ ठीक, आप इसको करके चेक कर लीजिए क्या आएगा, 25/3 ही तो आएगा भाई, डिवाइड कर लो, 8.3333 चला जाएगा, तो 25/3 8.33 का मतलब होता है, परसेंटेज है। तो अगर आप परसेंटेज को हटाना है तो आप क्या करोगे? अपॉन में 100 कर लोगे भाई। अपॉन में अगर आपको परसेंटेज था, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना होता था तो 100 से डिवाइड करते थे। अब आप इसको चेक करिए जरा कितना आएगा। यानी किसी को अगर आप लिखना है कि 8.33% को हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हम सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते थे? इसको सीधा सीधा आप 1/12 लिख सकते थे। क्लियर है सभी को? अब इन्होंने बोला है कि 220 रुपीज वो सेव करता है जब वो डिस्काउंट देता है 8.33% का, यानी अगर वो 1/12 का डिस्काउंट देता है तो वो 220 रुपीज का सेविंग उसको होती है। 1/12 का डिस्काउंट देने का मतलब अगर CP12 होगा तो 1 रुपीज का डिस्काउंट देगा, इसलिए उसका SP क्या हो जाएगा? ये मार्क प्राइस मानो, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे देते हैं। यानी अगर MP12 होगा तो उसका SP क्या हो जाएगा? 11। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर डिस्काउंट होता है तो ओरिजिनल वैल्यू यानी 12 से माइनस करते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करते हैं। यही चीज पढ़ी थी हमने, बिल्कुल। अब आपको पता चला कि 12 माइनस 11 यानी 1 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। यही 1 रुपीज की वैल्यू आपको दी गई 220, यानी ये जो 1 रुपीज है वो 220 एक्चुअल वैल्यू है उसकी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया आपका? बताइए भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? 220। सही है? नहीं सही है? सोच के बताइए क्या ये सही है यहां तक चीजें? अगर सही है तो आपसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम, तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 11 इंटू 220 कितना आएगा? 2420। कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा? कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा? सोच के बताइए क्या यही चीज सही थी या कुछ और भी चेंजेस करना पड़ेगा? क्वेश्चन में बोला गया था कि 220 रुपीज वो सेव करता है अगर वो डिस्काउंट 8.33% का देता है। क्लियर है बात? अगर वो 8.33% का डिस्काउंट देता है बेटा तो वो 220 रुपीज का सेविंग करता है। परसेंटेज में निकाल लीजिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा सॉल्यूशन के तरीके में चेंज कर लीजिए। आपसे बोला गया था कि 8.33% जिसको आपने कन्वर्ट किया, 8.33% का मतलब आप 8 होल 1/3% लिख सकते थे, यानी 25/3% लिख सकते थे। ओरिजिनल वैल्यू अगर आप इसकी चेक करते तो 20.3 का मतलब 20/300 हो जाता। ठीक है, और अगर इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते तो 1/12 आ जाता। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई किसी बच्चे को। 1/12 का मतलब था अगर प्राइस 12 था तो उस पर आप 1 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे थे। यही चीज होता है भाई। 1/12 का मतलब जो प्राइस, जो सामान 12 का होगा उसे 11 रुपीज में सेल किया जा रहा है।
अब इन्होंने बोला था कि 220 रुपीज सेव कर रहा है, सेव तो 1 ही कर रहा था ना, फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं, सेव तो 1 ही कर रहा था ना, और ये 1 रुपीज की जगह पे क्या कह रहे हैं, 220 रुपीज सेव कर रहा है, ठीक है, 220 रुपीज सेव कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि एसपी कितना पे करेगा, भाई 11 रुपीज एसपी था, 220 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चीज आएगा बेटा। टू 2420 ही आएगा, ऑप्शन में कुछ दिक्कत है, ये 2400 नहीं होगा, 2420 आएगा, थोड़ा सा करेक्शन ऑप्शन में कर लीजिएगा, 2420 आएगा, आई थिंक कुछ टाइपिंग मिस्टेक वगैरह है। तो ये जो प्रॉपर आंसर आएगा आपका वो 2420 ही आएगा। क्या किसी को कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत है? आपने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद आपने वैल्यूज रिलेट करके निकाल लिया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कुछ चीजें, क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। Abhijit purchased a TV set for rupees 18,000 and a DVD player for rupees 4,000. He sold both the items together for rupees 26,400. How much % profit did he make? क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर, 30 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट क्या आंसर आ रहा है। हुआ किसी का? एक टीवी सेट है जो कि 18,000 का था, एक डीवीडी प्लेयर है 4,000 की, दो चीजों उसने परचेज किया हुआ है, यानी पहले उसने 18,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, फिर उसने क्या किया है, 4,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट कर दिया बेटा उसने, 22,000 रुपीज इन्वेस्ट कर चुका है, ये उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। आगे क्या बोला गया, उसने सेल किया दोनों आइटम्स को 26,400 में, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 26,400 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस है। आपसे क्या पूछा गया, हाउ मच % प्रॉफिट डिड ही मेक, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट उसको मिल रहा है। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे मिलता है, एसपी माइनस सीपी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4,400, यही हो रहा है, ठीक है, किस पर हो रहा है, 22,000 पे, 22,000 परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 22 से कितने परसेंट आ गया, 20%। क्या क्लियर हुआ सभी को? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करके आंसर बताइएगा, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये ओरल आंसर्स हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को देखोगे तो आप ओरली आंसर कर सकते हो। कॉपी और सॉरी पेन और मुझे मेरी पेन, तो ना आपको पेन उठाने की जरूरत है ना तो मुझे मेरी पेन उठाने की जरूरत है, मतलब बहुत जल्दी से आप इसका आंसर देख के ही क्वेश्चन को बता सकते हैं। आया किसी का? सेलिंग प्राइस आर्टिकल का 22,220 दिया गया है, परसेंट प्रॉफिट अर्न इज 20%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे दिया गया है कितना, 20%। अब आप इसको क्या करोगे, बेसिक से करने की बजाय आप क्या करना सीखा है आपने, रेशियोज की फॉर्म में करना, फ्रैक्शन की फॉर्म में करना। कैसे करते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंट 20 था, 20% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/5, सबको पता है भाई, 20/100 कर देंगे, 1/5, यानी अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 रही होगी, मतलब अगर सीपी 5 रहा होगा तो एसपी क्या होगा, प्रॉफिट के टाइम पे क्या करते थे, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर को ऐड करते थे, तो 5 + 1 कितना हुआ, 6, एसपी 6 रहा होगा, लेकिन एसपी तो कह रहे हैं 2220 है, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 2220, ये 6 की वैल्यू है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 5 की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको 6 से डिवाइड कर दोगे और 5 से मल्टीप्लाई, क्या कटेगा, ये 370 × 5,
370 इंटू 5 का मतलब आ जाएगा 1850। तो 3700 इंटू बाई 2 आधा कर लोगे तो 1850। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। A man gains 20% by selling an article for इस टॉपिक पे जो हम अभी बेसिक वाले टाइप के कर रहे थे, इन टॉपिक्स पे कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उन्हीं को ये रिपीट कराया रहा था, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा रहा था। तो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक एरर वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। A man gains 20% by selling an article for a certain price. If he sells it at double the price, the percentage of profit will be। कह रहे हैं कि एक आदमी जो 20% का गेन कर रहा है एक आर्टिकल को कुछ सर्टेन प्राइस पे सेल करके, हमें नहीं पता वो प्राइस क्या है, हमें कुछ नहीं पता प्राइस के बारे में, लेकिन ये कह रहे हैं कि 20% का सेल गेन करके कर रहा है। मान लेते हैं प्राइस 100 रुपीज रहा हो, सेल कितने में करेगा 20% का प्रॉफिट लाने के लिए, यानी सीपी हमारा 100 रहा होगा तो एसपी 120 होगा, तब जाके उसे 20% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर वो इसको डबल प्राइस पे सेल करता है, डबल प्राइस पे सेल करने का मतलब है 240 रुपीज पे सेल करता, यही बात है। तो आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। 100 रुपीज का कोई सामान 240 रुपीज में सेल कर रहे हो तो कितने का प्रॉफिट होगा, क्या सोचने की जरूरत है? साफ साफ दिख रहा है भाई, माइनस करोगे 140 प्रॉफिट आ गया अपॉन सीपी इंटू 100, कैंसिल आउट। क्लियर है? चलिए आगे कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक कॉन्सेप्ट होता है, जी हाँ, हिंदी में इसे ही बेईमान दुकानदार बोलेंगे। अजीब लग रहा है सुनने में? जी हाँ, बहुत सारे आप दुकान पे जाएंगे तो वहां पे शॉपकीपर्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके यूज करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अलग अलग तरीके का मतलब है कि वो आपके सामने ये बोल देंगे कि हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, फिर वो कुछ ऐसे मीन्स यूज करेंगे जो कि इलीगल होता है, जो कि आप बोल सकते हो कि डिसऑनेस्टी उनकी शो करता है। वो क्या तरीके होते हैं, जैसे मान लो कोई आपको सामान मैं दे रहा हूं, आप गए 1 kg शुगर लेने, आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा कि मुझे 1 kg शुगर दे दीजिए, तो दुकानदार ने बताया कि 1 kg शुगर का प्राइस 40 रुपीज है। अब आपने कहा कि भाई 40 रुपीज है, मेरे पास अभी 38 है 39 है जो भी है, तो उसने बोला चलो 38 है वही दे दो, हम तुम्हें दे देते हैं। तो दुकानदार के हिसाब से क्या हुआ कि उसको 2 रुपए का लॉस होना चाहिए था, एक्चुअल में आपको यही लग रहा होगा। कई बार कई बार क्या होता है, कुछ दुकानदार ऐसे भी होंगे बिल्कुल लॉस होगा अगर वो ऑनेस्ट शॉपकीपर है, बट अगर वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होते हैं तो कई बार क्या हुआ कि वो आपको टोटल 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, उन्होंने हो सकता है आपको 950 ग्राम दिया हो, उस केस में उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो कोई भी शॉपकीपर अगर इस तरीके के मीन्स यूज करता है तो उसको निकालने का क्या तरीका है हमारे पास, ठीक है, वो देखते हैं। अगर कभी भी आपसे परसेंटेज एरर पूछी जाए, कितने परसेंट का एरर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे बेटा उस केस में? साफ साफ लिख देता हूं, अगर कोई आपसे परसेंटेज एरर पूछता है, एक सेकंड चाहिए, अगर कोई आपसे परसेंटेज एरर पूछता है तो आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ध्यान से समझिएगा, पहले आपको एरर ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू अलग होगी और जो आपने एक्चुअल वैल्यू अलग होगी और जो आपने दिया होगा वो वैल्यू अलग होती है। एक सेकंड रुकिएगा। तो जब भी आपको ये निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू लिखा होगा माइनस फॉल्स वैल्यू, तो सही नहीं लग रहा है, तो अभी नहीं होगा, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हो जा रहा है,
या ऐसे ओरिजिनल वाला ही लिख लो, ओरिजिनल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल में आपको दे रहा है वो, अपॉन में क्या करेंगे, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू से क्या मिल जाता है, आपको एरर मिल जाता है। यानी मान लो 1000 ग्राम था, 950 ग्राम ही दिया, तो 1000 माइनस 950, यहाँ पे 50 ग्राम आ जाएगा। अपॉन में क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। इसको कई जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है, एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। दोनों चीजें सही हैं। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे बताऊं, मान लो आप गए 2 kg, आपने या 1 kg का ही कॉन्सेप्ट ले लो, चलो 2 kg, 2 kg आपको कोई सामान खरीदना था, शॉपकीपर ने वहां पे 200 ग्राम का एरर कर दिया, मतलब आपको 1800 ग्राम ही सामान देके भेज दिया। आप क्या सामान लेने गए थे, 2000 ग्राम, आपको कितना दिया, 1800 ग्राम। तो डिफरेंस कितने का आया बेटा, 200 ग्राम का, यानी एरर कितना हुआ, 200 ग्राम। अपॉन में क्या रखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू यानी 2000, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हुआ 10 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया, कितना परसेंट आ गया, 10%। ये 10% क्या है, परसेंटेज एरर। तो जब भी आपको परसेंटेज एरर निकालना होता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या सभी को ये बात क्लियर है? अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपसे परसेंटेज एरर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, वो सॉल्व करेंगे, और जो 2-4 टॉपिक्स और बचे हुए हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, वो डिस्कस करेंगे। यानी अगली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी हो सकता है आखिरी क्लास। तो जिन्होंने प्रॉफिट लॉस के बेसिक चैप्टर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे थे, प्लीज जाके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर कवर करिए, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने किया आज की क्लास में या इसके पहले क्लास में वो समझ में आए। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लास पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर किया करिए। और आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, घर पे बढ़िया से पढ़िए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।